शाम के समय इस संगति में जुड़े हुए हर भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया से प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम थोड़ा समय आत्मिक संगति कर पाए और परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को हम मनन कर पाए। इलाहाबाद के मंडली ने जो अवसर मुझे भी प्रदान किया, मैं मंडली को भी अपना आभार प्रकट करता हूं और जुड़े हुए हर भाई बहन को भी कि आपने समय निकाला इस संगति के लिए। आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये संध्या के समय हम सबों के लिए आशीष का कारण हो और उससे बढ़कर प्रभु को महिमा मिलने का कारण हो। हमारे आज संध्या के मनन के लिए एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय के 7वां पद को हम पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 7, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय के 7वां पद। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इस पत्री के व्यावहारिक हिस्से में हम जब आते हैं, उपदेश की बातों को शुरुआत के अध्यायों में पौलुस ने विश्वासियों को समझाया। उसके बाद विश्वासी को इस संसार में जीना कैसा है, किन किन बातों के ऊपर विश्वासी को ध्यान देना है, उन बातों की ओर विश्वासियों को पौलुस उनके ध्यान को लेकर आते हैं। और इस अध्याय शुरू ऐसा होता है, पहला पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो, दुनिया के तौर तरीकों के अनुकरण मत करो, क्योंकि तुम प्रभु के बच्चे हो, प्रिय बालक है, तुम परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर के संतान होने के कारण अनुकरण परमेश्वर का करो, या तुम्हारी नजर, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर हो। और फिर उसके नीचे पौलुस अन्य जातियों के कुछ तौर तरीकों के संबंध में बताते हैं और वो कहता है, उसके बाद कहता है, उनके कामों में या उनके तुम सहभागी ना हो। संध्या के समय में 3-4 विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। हम किन किन प्रकार अन्य जातियों के चाल चलन में सहभागी होते हैं या हो सकते हैं, किन किन प्रकार हम अन्य जातियों के चाल चलनों में सहभागी होते हैं या हो सकते हैं। हम जब प्रभु के वचन को शुरू से पढ़ते हैं, विशेष करके निर्गमन वगैरह पुस्तक में हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आज्ञाएं जब दिया, विशेष करके 10 आज्ञाएं दिया, उसमें दूसरी आज्ञा में प्रभु ने कहा कि मूर्ति नहीं बनाना, प्रतिमा नहीं बनाना, उसकी उपासना नहीं करना। और उस आज्ञा से जुड़े हुए एक श्राप का वचन भी है। प्रभु ने कहा, जो मुझसे घृणा करता है उसके कई पीढ़ियों तक उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसका नतीजा उठाना पड़ेगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता लोग या पूर्वज लोग जो पाप करते हैं उसका दंड बच्चों को कैसा मिलेगा। प्रभु कहता है, यदि तुम मूर्ति पूजा करेगा, यदि तुम प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना करके मेरा घृणा करेगा, उस पाप का परिणाम या उस पाप का नतीजा तुम्हारे पीढ़ियों में चला जाएगा। पर दूसरी जगह प्रभु का वचन ये भी बताता है कि पिता जो पाप करेगा उसका नतीजा पिता को मिलेगा, उसका नतीजा बेटे को नहीं मिलेगा। जो प्राणी पाप करेगा वो प्राणी मरेगा, जो प्राणी पाप करेगा उसका बेटा नहीं मरेगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, मतलब सजा उसी को मिलेगा। फिर प्रभु ने ऐसा कैसा बोल दिया कि यदि तुम मूर्ति पूजा करोगे या इस आज्ञा का उल्लंघन करोगे, हजारों पीढ़ियों तक उसका परिणाम जाएगा। उसका एक अर्थ यह है, मूर्ति पूजा जैसे पाप जो होता है, ये पाप अनुकरण के द्वारा होता है। अभी जैसे कि हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं, न केवल मूर्ति पूजा, बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारे बुरे रीति रिवाजों को पालन करते हैं। आप उनमें से कईयों को बुलाकर पूछोगे, भाई आप ये क्यों करते हैं, आप ये करने का कारण क्या है, तो बहुत से लोगों का उत्तर ये होगा कि ये हमारा परंपरा है,
ये हमारे पिता लोग करते थे, पूर्वज लोग करते थे, पीढ़ी पीढ़ी से हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत सारे त्योहारों का मतलब भी इन लोगों को नहीं मालूम, क्यों मनाया जाता है, ये सब क्यों करते, उनको मालूम नहीं क्यों करते हैं, उसका अर्थ भी नहीं मालूम है। फिर क्या करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वजों ने किया, हम उसका नकल करते हैं। उसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सही है, गलत है, पता करने का कोशिश भी नहीं किया। क्या किया? आंखें बंद करके दूसरे लोग जो करते हैं उसका अनुकरण करते हैं। विश्वासियों को पौलुस कहता है तुम उनके पापों में सहभागी ना हो। एक ये तरीका होता है, विश्वासियों में भी ये होता है। हम लोग भी कभी कभी जैसे अन्य जाति लोग करते हैं ना, हम भी करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे लोग जो करते हैं ना, कभी कभी हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगने की वजह से हम करते हैं वही काम। हम ये नहीं परखते हैं कि वचन की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में ये सही है या नहीं। जैसे कि यीशु मसीह जब यहूदियों के बीच में रहे, ये फारसी और शास्त्रियों ने कई बार यीशु मसीह के चेलों के ऊपर आलोचना किया, चेलों के ऊपर आरोप लगाया। एक बार आपको याद होगा, प्रभु के पास आकर कहा तुम्हारे चेले हाथ बिना धोए भोजन करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे परंपराओं के अनुसार तुम्हारे चेले नहीं करते हैं। मतलब यहूदियों का कोई भी सेवा करने का आधार क्या है? आधार ये है क्या ये परंपरा में है या नहीं, मतलब बाकी लोग करते हैं या नहीं। उनके लिए ऐसा है, यदि बाकी लोग करते हैं तो सही है, सब लोग करते हैं वो सही है। कभी भी परमेश्वर का वचन क्या ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है, नहीं, वो नहीं देखते हैं, वो उनका आधार नहीं है। उनका आधार क्या है? दूसरे लोग करते हैं या नहीं है। दूसरे लोग यदि करते हैं तो करना चाहिए, सही है। मतलब यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर आलोचना इसलिए किया, जैसे बाकी लोग करते हैं ना वैसे तुम लोग नहीं करते हैं। मतलब परखने का तरीका यह नहीं है प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या, प्रभु के वचन में क्या लिखा है। जैसे मैंने कहा कई बार हमारे भी जीवन में इस प्रकार के दुविधा आते हैं, या इस चाल में हम भी गिर जाते हैं। मैं पुराना नियम के एक राजा के उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरे राजाओं के दूसरे पुस्तक 16वां अध्याय में पाए जाते हैं, 2 किंग्स चैप्टर 16। राजाओं के दूसरा पुस्तक उसका 16वां अध्याय थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि एक लंबा सा भाग है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इस अध्याय के शुरू से यदि आप पढ़ोगे, वहां पर यहूदा के राजा आहाज के बारे में लिखा है। यहूदा का राजा आहाज, असल में आप यहूदा और इस्राएल दोनों राज्यों के विषय में देखोगे, यहूदा के ज्यादातर राजा अच्छा था, मतलब उसमें काफी राजा अच्छे थे। इस्राएल में अधिकतर राजा बुरे थे। यहूदा में कई राजा थे जो अच्छे थे और अच्छा शासन किया, प्रभु के पास लोगों को लाने की कोशिश किया। परंतु यहूदा के राजाओं में गिने चुने बुरे राजाओं में से एक है आहाज राजा। ये राजा, इसके विषय में उसका 3 पद में पढ़ता हूं। परंतु वो इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटों को भी आग में होम कर दिया। वो ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। देखो इस राजा का एक समस्या क्या था, यहां लिखा है, ये राजा की एक समस्या है, ये अपने पड़ोसी देश को देखा। पड़ोसी देश कौन सा है? इस्राएल देश है। अच्छा, अभी इस्राएल पड़ोसी का मतलब ये तो भाई है, देश अलग है लेकिन है भाई, अपने ही भाई। ये भी तो यहूदी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुलेमान के बाद राज्य का विभाजन हो गया, टुकड़ा हो गया, एक यहूदा हो गया, एक इस्राएल हो गया। लेकिन ये राजा ने देखा कि हमारे भाई लोग जो करते हैं ना, भाई लोग क्या करते हैं, भाई लोग घिनौने काम करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बुरे रीति रिवाज करते हैं। तो इस राजा को लगा अरे भाई करते हैं तो हम करने में क्या तकलीफ है।
भाई करते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। और इसने क्या किया, अपने ही भाइयों का नक्कल किया। मतलब उनका आधार क्या है? उनका आधार यह नहीं है कि प्रभु मना करता है या प्रभु स्वीकार करता है, आधार वो नहीं है। आधार यह है कि भाई लोग करते हैं या नहीं है। देखो, ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जाल है या चाल है शैतान का। कई बार विश्वासी लोग काम करने का आधार गलत हो जाते हैं। आधार यदि सही नहीं है तो उस घर के समान है जिसका नींव नहीं है। आधार क्या होना चाहिए? आधार यह नहीं है कि दूसरे मंडली करते हैं, वो वहां की कलीसिया करते हैं, यहां की कलीसिया करते हैं, वो सेवक करते हैं, ये भाई करते हैं, वो विश्वासी। ये आधार नहीं है। वो कुछ भी करने दो, हमारा आधार क्या है? हमारा आधार यह है, प्रभु मंजूर देता है कि नहीं, प्रभु की मंजूरी है कि नहीं। आहाज राजा के बारे में लिखा है, आहाज राजा ने पड़ोसी भाइयों के तरीकाओं को देखा। ठीक है, उसके अलावा भी इसके एक और भी बदतर एक गिरावट आया। अब मैं 2-3 पद फिर से पढ़ूंगा। 10वां पद से 16 अध्याय के 10वां पद थोड़ा देखिए। तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा ऊरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, ऊरिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने से पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाया। ठीक है, आप बाद में बाकी पदों को भी पढ़ सकते हैं, अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं है। यहां पर देखिए, आहाज राजा अभी इसराइल का नक्कल नहीं करते हैं। नक्कल करते करते अभी किसका नक्कल करने लगा? अभी अन्य जातियों का नक्कल करने लगा। अब हालांकि अन्य जातियों और इसराइल अभी एक बराबर हो गया, वो तो अलग बात है, परंतु यहां पर देखिए, ये राजा अशूर राजा के पास गया। अशूर राजा के पास जाकर उसने क्या देखा? वहां पर उसने एक बहुत ही सुंदर वेदी देखा, खूबसूरत वेदी। वो कौन सा वेदी है? अशूर राजा अपने देवता के लिए बलि चढ़ाने वाला एक वेदी है, मूर्ति पूजा करने वाला एक वेदी है। लेकिन ये वेदी का नक्शा राजा को बहुत अच्छा लगा। जब नक्शा अच्छा लगा, राजा वापस यहूदा में पहुंचने से पहले राजा ने उस नक्शे को, पता नहीं उन दिनों में फोटो वगैरह नहीं होता था, पता नहीं कैसे उतरवाया, उस नक्शा उतरवाया और राजा ने अपने घर में या यरूशलेम में ऊरिया याजक के पास ये नक्शा पहुंचाया और उनको आदेश भी दे दिया कि जैसे ये नक्शा में है वैसे एक वेदी बनाना। और लिखा है कि राजा आने से पहले ऊरिया ने वेदी बनाया और राजा आते ही वेदी में बलि चढ़ाया। और नीचे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में जो असली में बलि वेदी था, उस वेदी को उसने बाद में हटा भी दिया, अपनी जगह से हटा दिया। मेरा मतलब यह है, यहां पर देखिए, ये राजा कौन सा चाल में गिर जाता है। अभी उसका आधार देखिए। पहले इसराइल के घिनौने कामों का नकल किया और उसके बाद अन्य जातियों के घिनौने कामों का नकल किया। अभी इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह नहीं है कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। सिद्धांत यह है कि यदि मुझे अच्छा लगा मैं करूंगा, ये तो मुझे अच्छा लगे, नक्शा मुझे बहुत अच्छा लगा, नक्शा अच्छा लगने के कारण उसने उतारा। मेरे भाई और बहन, ये इन दिनों में बहुत खतरा है, ये बहुत ज्यादा खतरा है। और ये खतरा हमारे बीच में है, बहुत ज्यादा है। हम लोग आधार किस चीज को बनाते हैं? और बहुत बार हमारे अंदर भी ये झुकाव होता है, ये टेंडेंसी होता है, यदि फलाना उधर करता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम ये परवाह नहीं करते हैं, देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्या ये जो करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं, प्रभु को स्वीकार्य है या नहीं। नहीं, वो गया, वो जमाना गया। अभी प्रभु को बाजू में रखा। अभी हमारा विषय यह है, यदि मुझे अच्छा लगता है,
हम करेंगे, परवाह नहीं करेंगे कि उसका परिणाम क्या होगा। ये राजा के बारे में इतिहास के दूसरा पुस्तक 28वां अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर आया, प्रभु का क्रोध इसके ऊपर आने का एक अंत परिणाम ये भी हुआ, ये जब मरा ना, दूसरे राजाओं के कब्रों में इनको दफनाया नहीं गया, इसको अलग कहीं और जाकर दफनाया। मतलब परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर था। हम दूसरे लोगों के पाप में भागी कैसे होंगे? जो पाप दूसरे लोग करते हैं ना, वही पाप हम जब करते हैं, हम उनके पापों में भागी होता है। मतलब यह है, उनके पापों का उनको जो नतीजा मिलेगा, वही नतीजा उनके पाप नकल करने से हमको भी मिलेगा। बहुत ही सावधान रहना। हमारा आधार ये नहीं है दूसरी मंडली करते हैं, दूसरी कलीसिया करते हैं, नहीं करते हैं, वो कभी भी आधार नहीं बनाना। पड़ोसी मंडली कुछ भी करने दो, बाकी विश्वासी कुछ भी करने दो, हमारा आधार वो नहीं है। हमारे पास एक ही आधार है, वो आधार प्रभु का वचन है। परमेश्वर के वचन मंजूरी देता है तो करेंगे, नहीं है तो कोई भी बड़े लोग करने दो, नहीं करेंगे। मतलब ये सिद्धांत हमें नया नियम के कलीसिया के शुरुआत से मिलता है। अब नया नियम के कलीसिया के इतिहास को यदि हम देखोगे, शुरू में इन विश्वासियों को, ज्यादातर यहूदी लोग थे, इन लोगों को अपने ही धर्म के लोगों में से कई प्रकार के दबाव को, चुनौतियों को सामना करना पड़ा। और उन चुनौतियों में से एक चुनौती यह था कि अभी इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, एक नया मार्ग शुरू हो गया, नई मंडली है, ना तो कोई इकट्ठा होने का मंदिर है, ना कोई दिखने लायक, कुछ भी नहीं है। दिखने लायक तो सब यरूशलेम में है, यरूशलेम में मंदिर है, पुजारी है, पंडित है, जो कुछ भी है, प्रोग्राम है, वो सब यरूशलेम में है। इधर तो कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक है कि नए नए विश्वासी जब विश्वास में आते हैं, उनके सामने चुनौतियां आएगा। और उसके ऊपर से यरूशलेम के अंदर से अंताकिया तक लोग प्रभाव डालने की कोशिश किया। तुम लोग हमारे पुराने परंपरा के आधार पर नहीं चलते हैं। आप प्रेरितों के पुस्तक 15 अध्याय वगैरह जब पढ़ते हैं, वहां पर समझ में आता है कि उन विश्वासियों को कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोग आकर बोलने लगा, तुम लोग हमारे तरीकाओं के अनुसार नहीं चलते हैं। परंतु हम बाद में पढ़ते हैं कि प्रेरित लोग और विश्वासी लोग मिलकर के परमेश्वर की अगुवाई के आधार पर निर्णय लिया, हम परंपराओं के अनुसार नहीं चलेंगे, परंतु परमेश्वर ने जो मार्ग रेखा, रूपरेखा हमें दिखाया है, उसके अनुसार चलेंगे। दूसरों के पापों में सहभागी ना हो। ये प्रभु ये विश्वासियों को लिखा है, अविश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को लिख रहा है पौलुस। एक और तरीका है हम दूसरों के पापों में सहभागी होने का, एक और तरीका है। मैं नया नियम का एक भाग, एक वचन दिखाना चाहूंगा। प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय को थोड़ा देखिए, एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय, उसका पहला पद हो या फिर 7वां अध्याय के आखिरी पद हो सकता है 7वां अध्याय के आखिरी पद होगा कई बाइबल में। वहां ऐसा लिखा है, शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में सहमत था। यहां ऐसा क्यों अलग से लिखा है? ये शब्द शाऊल खुद जो है गवाही जब देते हैं 26वां अध्याय में, वो शब्द उस गवाही में भी आता है। 26 चैप्टर 26 26वां अध्याय, उसका 10वां पद देखिए। उसका 10वां पद के आखिरी में ऐसा लिखा है, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था या अपनी सहमति देता था। पवित्र आत्मा ये एक छोटा सा सेंटेंस को क्यों जोड़ दिया है, उसका कारण है 7वां अध्याय का भूमिका हमें मालूम है। स्तेफानोस को पत्थर मारकर मार डाला, स्तेफानोस शहीद हो गया।
और वो भूमिका में मैं जाना नहीं चाहता हूं। यहूदी लोग गुस्से के मारे दांत पीसते हुए, पत्थर उठाते हुए स्तेफानोस के करीब आया, पत्थर मार मार कर स्तेफानोस को मार डाला। उस भक्त मनुष्य ने अपने प्राण को प्रभु के हाथों में सौंप कर लिखा है कि सो गया। अच्छा, ये लिखने के बाद पवित्र आत्मा जोड़ता है, शाऊल उसके वध में सहमत था। वो जोड़ने का कई कारण है, उसमें से एक मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूं, यह है शाऊल दांत पीस करके पत्थर उठाकर फेंकने वालों में से एक नहीं था। मतलब शाऊल ने पत्थर नहीं फेंका, शाऊल ने पत्थर नहीं फेंका। फिर शाऊल ने क्या किया? शाऊल पत्थर फेंकने वालों के पत्थर फेंकने के कार्य में सहमति दिया। मेरे भाई बहन, ये एक मुद्दा है जो हम मनुष्यों की नजर से तो हटा सकते हैं, पर परमेश्वर देखता है। पाप करने वाला दूसरा होगा, आपको उस पाप में जरा सा भी हाथ नहीं होगा, आपने कुछ बोला नहीं होगा, आपने कुछ किया नहीं होगा, आपने कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं होगा, आपने कुछ भी अपने हाथों से दिमाग से भी किया नहीं होगा, लेकिन यदि आप सहमत हैं, उनका पाप आपका पाप बन जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आप अपने सहमति दिया, मैं भी राजी हूं, ऐसे ही होना चाहिए, मैं भी राजी हूं। क्या प्रभु ध्यान देता है? प्रभु ध्यान देता है। हमें सावधान रहना, पाप करने वाले दूसरे होंगे, पाप करने वाले विश्वासी भी होंगे। कितनी बार हम दूसरों के पापों में सहमत हुए, कितनी बार हमको लगा कि उसने जो किया ना बिल्कुल सही किया, मैं भी साथ में हूं। एक इसी प्रकार एक सेंटेंस लिखा है लूका के सुसमाचार में, लेकिन इसके परस्पर विरोध में लिखा है। लूका के सुसमाचार का 23वां अध्याय थोड़ा निकालिए, लूक चैप्टर 23। यहां एक भक्त के बारे में लिखा है, उसका 50 और 51, 50 और 51। वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। 51, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। उस शब्द के लिए सही उचित शब्द यह है, सहमत ना था। यूसुफ सहमत ना था। किसमें? अब यूसुफ भी वहां के मंत्रिमंडल का सदस्य है। मंत्रिमंडल का मतलब यह है यहूदियों का जो निर्णयों को लेने वाला एक महासभा होता है। उस महासभा में बड़े बड़े क्या बोलते हैं कानून बनाया जाता है या फिर निर्णय लिया जाता है। वो अधिकार का सभा है। उसमें एक बड़ा सा सीनियर मेंबर था ये यूसुफ। और यूसुफ भी जब बैठे होंगे उसी समय इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम यीशु को पकड़ेंगे, यीशु को पकड़कर ये तरीका होगा, उनको क्रूस पर चढ़ाएंगे, उसके लिए यहूदा को हम भाड़े में लेंगे, यहूदा को इतना पैसा लेंगे। कई बातों की चर्चा हुआ होगा, परंतु यहां लिखा है यूसुफ उस मंत्रिमंडल का एक सीनियर मेंबर होने के बाद भी उनके विचारों में, उनके कामों में, उनकी योजनाओं में सहमत नहीं था। कौन लिख रहा है? ये पवित्र आत्मा लिख रहा है, क्योंकि ये केवल पवित्र आत्मा को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। ये यूसुफ सहमत है या नहीं सहमत है, ये जांचने वाला प्रभु का आत्मा है। मेरे भाई बहन, ध्यान देना, आप किसी और के पाप में सहमत है, नहीं सहमत है, दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता है, पर प्रभु देखता है, प्रभु को मालूम है। विश्वासियों को पौलुस कहता है परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और उनके इन दुष्टों के तौर तरीकों में तुम सहभागी ना हो।
ना तो उनकी तरीका तुम अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा आधार वो नहीं है, तुम्हारा आधार प्रभु है। प्रभु के सदृश्य बनो, परखो प्रभु को मंजूर है या नहीं। परंपरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, परवाह नहीं करना, प्रभु को मंजूर है या नहीं। दूसरी तरीका हमने यहां पर देखा, दूसरे जब पाप करते हैं ना, आप उसमें सहमत हैं या नहीं। यदि आप सहमत हैं, उनका पाप का नतीजा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का पाप बराबर हो गया। आप दोनों का पाप बराबर हो गया। पौलुस अभी कहता है, अभी उद्धार पाने के बाद वो अफसोस करता है, बहुत से मसीहियों के खून का जिम्मेदार मैं भी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सहमति दिया। जब मैंने सहमति दिया, उनका पाप मेरा पाप बन गया। एक और तरीका है सहमति का। मैं एक दूसरे व्यक्ति को पुराना नियम से दिखाना चाहूंगा। शामुएल के दूसरा पुस्तक थोड़ा निकालिए, सेकंड शामुएल का दूसरा पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। शामुएल के दूसरा पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। यहां एक शिमई करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। इसका भूमिका हमें मालूम है। दाऊद तो राजा बन गया था, शाऊल मरने के बाद दाऊद राजा बन गया। लेकिन दाऊद राजा बनने के थोड़े समय के बाद दाऊद के ही बेटा अबशालोम ने दाऊद के विरोध में बलवा किया। उसने कहा मैं राजा बनूंगा, और वो अपने आप को राजा घोषणा किया। उसके पीछे चलने के लिए कुछ समर्थकों को भी मिला। और दाऊद को जब पता चला कि मेरा बेटा अपने आप को राजा बनाया, उसके पीछे चलने के लिए लोग भी हैं, और यरूशलेम में आने की तैयारी कर रहा है, यरूशलेम में आकर के राजगद्दी को वो हासिल करेगा और मेरी जान खतरे में है। इसलिए दाऊद वहां से भाग निकला, यरूशलेम को छोड़ा, वो जंगल की ओर भाग रहा है। एक पहाड़ अभी चढ़ रहा है, नंगे पैर है, लोग साथ में थोड़े से लोग हैं, वो रो रहा है, वो शोक में है, दुख में है। जब ऐसा जाते समय उससे एक व्यक्ति का भेंट होता है, उसका नाम है शिमई। मैं 2-3 पदों को पढ़ता हूं। 16 अध्याय, उसका 5वां पद। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वो गेरा का पुत्र शिमी था। वो कोसता हुआ चला आया, वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी और बाईं ओर थे। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। नीचे के पदों को बाद में पढ़िए। यहां इस व्यक्ति को देखिए, शाऊल के घराने के हैं। अभी इसके अंदर कड़वापन है। कौन सा कड़वापन? उसको लगता है कि दाऊद ने हमारे शाऊल के ऊपर बहुत बड़ा बुरा बर्ताव किया, अन्याय किया। जब से शाऊल मरा है, तब से इस व्यक्ति के अंदर कड़वापन है, क्योंकि ये शाऊल के घराने के हैं। उनको लगता है कि राज हमारे हाथों से निकल गया, अब दाऊद के घराने में राज आए, शासन अधिकार आ गया। अभी यहां देखिए, ये पूरा षड्यंत्र जो है अबशालोम ने किया। शिमई को उसमें कोई हाथ नहीं है। शिमई शायद अबशालोम को जानता भी नहीं है। अबशालोम और शिमई के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुआ है। मतलब अबशालोम ने जो कुछ भी षड्यंत्र किया, उसमें शिमई का जरा सा भी हाथ नहीं है। परंतु शिमई ने देखा कि दाऊद के ऊपर जो भी बीत रहा है ना, वो ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये चाहता था कि ऐसे ही हो, ये चाहता था। ये एक अलग प्रकार का या अलग तरीका है कि हम दूसरों के पापों में शामिल होते हैं, और ये अनजाने में अबशालोम के षड्यंत्र में शामिल हो रहा है। मैं कहता हूं अबशालोम को जानता नहीं होगा, अबशालोम और शिमई के बीच में कभी बातचीत भी हुआ नहीं होगा,
उनके बीच में कोई लेना देना नहीं है, परंतु अनजाने में शिमई अबशालोम के पाप में शामिल हो रहा है। कैसे? शिमई दाऊद को बोलता है, दाऊद तुम्हारे ऊपर जो बीत रहा है ना, तुमको ऐसे ही होना चाहिए, तुम उसके लायक है। क्या इसको कुछ मालूम है क्या? इसको कुछ नहीं मालूम, इसको असलियत नहीं मालूम। इसको सिर्फ इतना है, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, शाबाश। अच्छा, दाऊद शिमई का दुश्मन क्यों है? दाऊद और शिमई के बीच में कोई, क्या बोलते हैं, दुश्मनी की बात हुआ ही नहीं है। दाऊद ने शिमई का कुछ नहीं बिगाड़ा है। शाऊल को दाऊद ने नहीं मारा, शाऊल को परमेश्वर ने मारा। पर इस व्यक्ति वो समझ नहीं रहा है, उसका हृदय बुरा है, उसका हृदय दुष्टता से भरा है। उसको यह नहीं मालूम कि शाऊल परमेश्वर के हाथों से मारा गया। उसको अभी यह दिख रहा है कि दाऊद बुरा है, दाऊद शासन करने लगा, दाऊद सिंहासन में बैठने लगा, दाऊद बुरा है। उसको सत्य नहीं मालूम, दाऊद उसके दुश्मन बन गया। और मेरे दुश्मन के ऊपर जो कुछ भी होगा ना, वो ऐसे ही होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसे ही हो। भाई बहन, ये कितनी बार हुआ है? हमारे दूसरे को विश्वासियों से कुछ नाराजगी होगा, हमको शायद दूसरा कोई भाई बहन अच्छा नहीं लगता होगा, हमको अच्छा नहीं लगता होगा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, और कई बार कारण गलत होता है। जैसे कि आप देखो, शिमई दाऊद से क्यों घृणा करता है? असलियत उसको मालूम है क्या? असलियत उसको मालूम नहीं है। असलियत तो यह है, मैं फिर से कहता हूं, असलियत तो यह है कि शाऊल को प्रभु ने मारा है, दाऊद ने नहीं मारा। कम से कम 2 अवसर दाऊद को मिला था शाऊल को मारने का। उसके बारे में शिमई क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। परंतु आंखें बंद करके तुमको वो भाई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस भाई के ऊपर कुछ भी जब, क्या बोलते हैं, कुछ भी जब विपत्ति होता है, तुमको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। भाई ये खतरनाक है। शिमई का अंत कैसा हुआ, यदि आप आगे पढ़ोगे समझ में आएगा। शिमई किसके पाप में शामिल हो गया? शिमई अबशालोम के पाप में भागीदार हो गया। इसलिए जो अबशालोम को हुआ वो शिमई को भी हुआ। भाई बहन, हम प्रभु को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अंतर्यामी परमेश्वर है वो, हृदय के अंदर भाग में हृदय के भेदों को समझने वाला, दूर से परखने वाला है वो। हम बच नहीं सकते हैं पाप करके, और कई हमारे पाप बाहर नहीं होता है, कई हमारे पाप अंदर होता है। कई बार हम लोग दूसरों के पाप में बाहर सहभागी नहीं होते हैं, अंदर सहभागी होते हैं। एक और तरीका मैं आपको दिखाऊंगा दूसरों के पाप में सहभागी होने का तरीका। रोमियों की पत्री 1 अध्याय थोड़ा निकालेंगे, रोमन्स चैप्टर 1, रोमियों की पत्री 1 अध्याय, उसके आखिरी पदों में पौलुस कुछ पापों का लिस्ट देता है। रोमियों की पत्री 1 अध्याय के कई पापों का लिस्ट है। उसमें 30 पद से, सॉरी ऊपर से है 28 के, हम 28 से नीचे पढ़ते हैं। कई पापों का लिस्ट मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल आखिरी पद पढ़ूंगा, 32 वैसे 28 से पढ़ना चाहिए, मैं केवल 32 पढ़ता हूं। 32, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, ठीक है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये कौन सा सहभागिता है? ये देखिए, जैसे मैंने कहा ऊपर कई प्रकार के पाप दिया है, और ये अन्य जातियों के विषय में लिखा है, ठीक है। परंतु यहां ये लिखा है
इनको मालूम है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के क्रोध के दंड के योग्य हैं। ये जानते जानते हुए भी ना केवल ये लोग खुद ये काम करते हैं, ठीक है, वो एक पाप है, ये खुद ये काम करते हैं, वो एक पाप है, परंतु इनका पाप यहां पर डबल हो गया। डबल कैसा हो गया? करने वालों से प्रसन्न होते हैं, या दूसरे जब करते हैं उसमें मजा लेते हैं, उसमें आनंद करते हैं। करने वाले कौन है? करने वाले दूसरा है, तुम नहीं करते हैं, करने वाला दूसरा है, लेकिन तुमको मजा आता है। भाई बहन, मैं आपसे इस शाम के समय यह प्रश्न व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूं, कितनी बार आपको मजा आया है? मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या हमको लगता है कि हम ये सब करके करके बच जाएगा? यदि बचने वाला काम होता तो प्रभु अपने वचन में ऐसा लिखता नहीं। परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द भी फालतू नहीं है। परमेश्वर के वचन का हर शब्द सामर्थी है, उसमें मूल्य है, यह प्रभु का जीवन है, यह सत्य है। प्रभु ने कहा एक बिंदु भी नहीं हटेगा, एक बिंदु, यह सत्य है। आज संध्या के समय उन अवसरों को थोड़ा स्मरण करिए जब दूसरों के पापों को देखकर मजा आया। कितनी आजकल उसके लिए क्या बोलते हैं, आजकल उसके लिए माध्यम बहुत है। जैसे कि टीवी वगैरह आप देखते हैं, दूसरे लोग काम गंदे करते हैं, लेकिन वो तो दूसरों को मजा आने के लिए करते हैं, करने वालों को मजा आता, करते दूसरा कोई है, लेकिन देखने वालों को मजा आता है। आप उसमें से एक है, गंदे कामों को देखकर जिसको मजा आता है। सावधान रहना, सावधान रहना। मैं कहता हूं कि एक एक बिंदु भी बेकार नहीं है प्रभु के वचन का। दूसरे कोई विश्वासियों में जब गिरावट आता है, दूसरा कोई विश्वासी जब गिरते हैं, किसी विश्वासी में पाप आता है, आपको आनंद आता है, मजा आता है। मैंने कहा ये सब बाहर दिखने वाला पाप नहीं है। बाहर दिखने वाले तमाम पाप हैं, परंतु ये सब अंदरूनी है, हृदय का सोच और भावना है। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है कि प्रभु तू दूर से मेरे विचारों को परखता है, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे नजरों से छिपा है। एक दूसरा वचन मैं आपको दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने यशाव के वंशावली को बोला था। ओबद्या के भविष्यवाणी है, एक ही अध्याय है। पुराने नियम में भविष्यवाणियों में से ओबद्या, आमोस और योना के बीच में एक छोटा सा पुस्तक है, एक ही अध्याय। ओबद्या उस पुस्तक का नाम है, या उस भविष्यवक्ता का नाम है जिसके द्वारा ये भविष्यवाणी आया है। और ये भविष्यवाणी पूरा एशाव या एदोम, याकूब का जो भाई था ना, येशाव उनका देश का नाम है एदोम। उन लोगों के ऊपर आने वाले विपत्तियों के बारे में परमेश्वर ने ओबद्या के द्वारा भविष्यवाणी कराया। लेकिन उसमें केवल एक पद में पढ़ता हूं, उसका 12वां पद में क्या लिखा है? 12वां पद, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहा, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई जब गिर गया ना, तुमको मजा आया। इस अध्याय को, एक ही अध्याय यहां पढ़ना, प्रभु कहता है कि तुम्हारा घर है ना, उजड़ जाएगा, सत्यानाश कर दूंगा मैं। हो गया। एसाव का वंशावली नहीं है, अभी खत्म हो गया।
मिटा दिया प्रभु ने। उसका एक कारण यह है, तुम्हारे भाई जब गिरा ना, तुमने मजा लिया, तुमने आनंद किया। इसे बोलेगा हमारे हाथ में क्यों दिया है, भगवद्गीता का पुस्तक हमको क्यों मिला, हमको इसलिए मिला। ये बात हमको भी प्रभु बताना चाहता है। प्रभु ये बताना चाहता है कि जो लोग एदोम या एसाव का पाप को दोहराते हैं ना, उनका नतीजा एदोम और एसाव का ही होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई बहन, किसी भी विश्वासी के जीवन में गिरावट आता है ना, मजा नहीं लेना, आनंद नहीं करना, ताली नहीं बजाना। तीसरा, एक व्यक्ति के गिरावट की चर्चा दो लोग आपस में मिलकर चर्चा करके मजा नहीं लेना। स्वर्ग का परमेश्वर ध्यान से देखता है, उसके पुस्तक में उसका हिसाब होगा। जब तुम ऐसा करते हो, उनके पाप में तुम भी शामिल होते हो। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक और तरीका दिखाऊंगा। कई और प्रकार हम दूसरों के पापों में शामिल हो सकते हैं। बहुत से तरीकाएं हैं, लेकिन एक और तरीका मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये थोड़ा सा लंबा एक भाग है। न्यायों के पुस्तक के आप 20वां अध्याय को जब आएंगे, न्यायों के पुस्तक के 20वां अध्याय का इतिहास एक लंबा सा इतिहास है। बाद में पूरा अध्याय को पढ़कर देखना। उसका निचोड़ यह है कि बेन्यामीन गोत्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया। बेन्यामीन गोत्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया। जब घिनौना काम किया तो बाकी लोगों को, इस्राएल लोगों को चाहिए था कि बेन्यामीन के लोगों ने जो किया उसके ऊपर आलोचना करे या फिर उसको दोषी ठहराए, उनको समझाए, तुमने जो किया है तुमने गलत किया है, तुमको जो करना नहीं था वो तुमने किया। ऐसा करने के जगह बाकी इस्राएल के लोगों ने क्या किया वो यहां पर लिखा है। मैं 2-3 पदों को दिखाना चाहूंगा। 20वां अध्याय के 12 से 2-3 पद में पढ़ता हूं। मैंने कहा इसका बातों को समझ में आना है तो पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। भूमिका यह है कि बेन्यामीन के लोगों ने बहुत बड़ा घिनौना काम किया। जब घिनौना काम किया, जिसके ऊपर घिनौना काम किया वो जाकर के शिकायत किया बाकी लोगों से, देखो इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए था? बेन्यामीनियों को बुलाकर उनको डांटना चाहिए था, उनको सजा देना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि तुमने अपराध किया है। पर उसके जगह इन लोगों ने क्या किया? 12 पद में पढ़ता हूं। तब इस्राएली गोत्रियों ने बेन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य ये पूछने को भेजे, ये क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है? अब उन गिबावासी लुच्चे को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएलियों में से बुराई का नाश करे। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों को मारने से इनकार किया और बेन्यामीनी अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को कितने निकले। ये घटना जहां पर हुआ वो जगह का नाम है गिबा। तो यहां क्या होता है, गिबा में जो हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, घिनौना काम हुआ, करने वालों को पकड़कर उनको सजा देना चाहिए। परंतु सजा देने के जगह में पूछने के लिए जो लोग आए थे उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। मतलब यह है, आपको तो जिसने गलती किया उनको सजा देना चाहिए। आप सजा तो देते नहीं है, उल्टा आप उनकी सुरक्षा करते हैं, आप उनके लिए वकालत करते हैं और आप अपराध पूछने के लिए जो आता है उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। ये एक बहुत बड़ा, आप उस
पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हजारों लोगों का खून बहा, हजारों का खून बहा, खून का नदी बहा। कारण क्या है? अपराध हुआ, कारण तो मुख्य कारण वो है, लेकिन मुख्य कारण एक प्रकार से वो नहीं था। मुख्य कारण ये था, जब अपराध हुआ, अपराध के ऊपर सही कदम लेने की जगह जब गलत कदम उठाया, अपराध से बढ़कर अपराध हो गया। लोग जब वकालत करते हैं बुराई का, तो बुराई में भागीदार होने का बराबर होता है। बुराई करने वालों के लिए, बुराई करने वालों की रक्षा के लिए आप जब खड़े होते हैं, बुराई करने वालों के लिए आप जब वकालत करते हैं, ये भयंकर है, ये भयंकर है। मेरे भाई बहन, ये सारी घटनाएं, पुराना नियम में कई घटनाएं, हमको लगता होगा कि अरे ये सब इतिहास क्यों लिखा है, इतना लंबा इतिहास लिखने का जरूरत क्या है? जरूरत है। ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है, सिखाना है, जानना है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता चाहता है, चाहे पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में हो। हम पाप करके बच नहीं पाएंगे। मेरे भाई और बहन, याद रखना, ऐसा कोई पाप नहीं जिसके सामने प्रभु आंख बंद कर देगा। एक भी पाप नहीं, कोई भी पाप नहीं जिसको देखकर परमेश्वर आंख बंद कर देगा। पौलुस ने लिखा है कि उनके पापों में सहभागी ना हो। जैसे मैंने कहा, और कई तरीका है जिनके पापों में हम सहभागी हो सकते हैं। एक अजीब तरीका, मेरे ख्याल से मैं वो भी दिखाकर बंद करता हूं। यहेजकेल का पुस्तक 9वां अध्याय थोड़ा निकालोगे। यहेजकेल के पुस्तक 9वां अध्याय में यहेजकेल नबी को परमेश्वर आत्मा में यरूशलेम मंदिर के अंदर लेकर गया। उसके बाद यरूशलेम शहर दिखाया। यहेजकेल नबी को आत्मा में परमेश्वर यरूशलेम में लेकर गया और परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को दिखाया, तू देख इस पवित्र नगर में यरूशलेम में क्या क्या बुराइयां चल रही है, क्या क्या घिनौना काम चल रहा है। और यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा, 4 पद में पढ़ता हूं, 9वां अध्याय का 4 पद। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर आकर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए गए हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट कर दो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। यरूशलेम के हालत बहुत बुरा था। वहां पर 2 प्रकार के लोग हम पढ़ते हैं। एक, आहें भर भर के रोने वाले, विलाप करने वाले। क्यों रोते थे? क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो बुराइयां होता था ना, उन बुराइयों को देखकर रोते थे। ये लोग बुराई करते नहीं थे, वो अलग बात है, किया नहीं, परंतु ऐसा भी नहीं, अरे हम क्या करें, करने वाले तो वो हैं, करने दो, जीने दो, करने दो, कुछ भी होने दो, हमसे हमारा क्या होता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी नहीं थे ये लोग। ये लोग क्या करते थे? बुराइयों को देखकर ना तो मजा लिया, बुराइयों को देखकर ना तो क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट रहा, लापरवाह रहा। ऐसा कभी नहीं सोचा हमसे क्या लेना देना है, करने दो, भुगतने दो। ऐसा नहीं, बुराइयों को देखकर विलाप किया, रोया। और बाकी लोग नहीं रोया,
अच्छा, बाकी लोग बुराई करने वाले भी उसमें हैं, नहीं रोने वाले भी उसमें हैं। प्रभु कहता है कि तलवार ले लो, जाओ, निकलो नगर में, जो कोई मिलेगा ना मारो, मारते जाओ, मारते जाओ। परंतु जिसके माथे पर मुहर है, किसके माथे पर मुहर है? जो रोने वाले हैं, विलाप करने वाले हैं। मेरे भाई और बहन, बुराइयों को देखकर यदि आप रोते नहीं है ना, तो आप बुराइयों में सहभागी हैं। बुराइयों को देखकर यदि आपको दुख नहीं लगता है, आप बुराइयों में सहभागी हो। और जो बुराई करने वालों में बीते हैं ना, तो आपके ऊपर भी बीतेगा। पौलुस कहता है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। ये छोटे से विचारों से प्रभु हमारी मदद करे, हमारे हृदयों से प्रभु बातचीत कर। इन बातों को कभी हल्का ना ले, ये हल्का नहीं है, ये हल्का नहीं है। हमें प्रभु आनंद जीने के लिए बुलाया है। हम पवित्र प्रजा हैं, हम पवित्र प्रजा है, पवित्र याजकों का समाज है। हमें पवित्रता से जीना है। हमें जीने का मापदंड प्रभु ने बताया है। हमारे पास एक रूपरेखा है। जो बाकी लोग करते हैं हम नहीं कर सकते हैं। जो बाकी लोगों का तौर तरीका है वो हमारी तरीका नहीं हो सकते हैं। हमारा प्राथमिक आधार ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है या दूसरे लोग करते हैं, वो नहीं है, कभी भी नहीं है। हमारा आधार ये है क्या परमेश्वर को मंजूर है या नहीं। यदि प्रभु को मंजूर है तो करेंगे, यदि प्रभु को मंजूर नहीं है किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ये जीवन का आधार हो, ये जीवन का सिद्धांत हो। उसके लिए प्रभु मुझे और आपको मदद करे। इन छोटे से विचारों में प्रभु अपनी आशीष को उंडेले। इस समय के लिए फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं।